स्वागत है दोस्तों सोनम ब्लॉग 03 चैनल पर। बहुत प्यारी सी कहानी आज शेयर की है आपके साथ। चलिए ये सुनते हैं। कुत्ते को सोने का बिस्किट मिला। एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में शेरू नाम का एक दयालु और समझदार कुत्ता रहता था। शेरू गांव के चौकीदार रामलाल का पालतू था। रामलाल उसे बहुत प्यार करते थे और रोज उसे दूध रोटी खिलाते थे। शेरू वो पूरे गांव की रक्षा करता था। रात में पहरा देना, खेतों में घूमकर जंगली जानवरों से बचाना या फिर बच्चों को स्कूल तक छोड़ना, वह अपना काम पूरे मन से करता था। गांव के लोग भी कहते थे, शेरू कुत्ता नहीं, हमारा परिवार है। लेकिन एक बात सबको पता थी, शेरू खाने का बहुत शौकीन था। उसे खासकर बिस्कुट बहुत पसंद थे। रामलाल रोज सुबह उसे 2 बिस्कुट खिलाते और शेरू खुशी से दुम हिलाता। एक दिन सुबह सुबह शेरू खेतों की तरफ घूमने गया। सूरज अभी निकला ही था, ओस से भीगी घास चमक रही थी। शेरू मस्ती में कूदते फूटते चल रहा था। अचानक उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। जैसे ही वह करीब गया, उसके पैरों के पास एक छोटा सा सुंदर डिब्बा पड़ा था। डिब्बा पुराना था, लेकिन उस पर सुनहरे डिजाइन बने हुए थे। शेरू ने अपनी नाक से उसे सूंघा। अंदर कुछ खाने की खुशबू आ रही थी। शेरू ने अपने पंजे से डिब्बा खोला और जैसे ही डिब्बा खुला, अंदर रखा एक चमचमाता सोने का बिस्कुट सूर्य की रोशनी में दमकने लगा। शेरू चौंक गया। उसने आज तक ऐसे बिस्कुट नहीं देखा था, और ना ही इतनी चमक और इतना सुंदर। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि सोना खाया नहीं जाता। उसके लिए तो बिस्कुट मतलब खाने की चीज। उसने दुम हिलाते हुए कहा, वाह, क्या बिस्किट मिला है। और बिना सोचे समझे उसने सोने का बिस्किट मुंह में उठाकर घर की ओर भागना शुरू कर दिया। लालची बंदर और चालाक लोमड़ी, वे दोनों ये चीजें देख रहे थे। शेरू के मुंह में चमकता बिस्कुट देखकर 2 जानवर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। पेड़ पर बैठा बंदर और झाड़ियों में छिपी लोमड़ी। बंदर बोला, अरे वाह, कितना चमकदार बिस्किट है, इसे मुझे पाना ही है। लोमड़ी भी अपनी चालें सोचने लगी। अगर मैं शेरू को डराकर या बेवकूफ बनाकर बिस्किट हथिया लूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगी। दोनों शेरू के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन शेरू तो खुश होकर अपने घर की तरफ भाग रहा था। गांव में हलचल मच गई। जैसे ही शेरू गांव पहुंचा, सभी लोग हैरान रह गए। उसके मुंह में चमकते बिस्कुट को देखकर बच्चों ने शोर मचा दिया। अरे, शेरू के पास तो सोना है, कहाँ से मिला, किसका है? ये सब पूछने लग गए और ये सब सोच में पड़ गए। रामलाल दौड़ते हुए आए और शेरू के मुंह से बिस्कुट लेकर ध्यान से देखने लगे। ये असली सोना था। गांव के सरपंच भी आ गए। उन्होंने चश्मा साफ किया और बोले, ये कोई साधारण चीज नहीं, ये तो राजकोष का सोना लगता है। शायद किसी चोर ने भागते समय गिरा दिया होगा। पूरा गांव डर गया कि चोर कहीं आसपास ना हो। सरपंच ने गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर आसपास खोजबीन की। तभी उन्हें खेतों के पास एक पेड़ के नीचे फूटे हुए थैले का एक टुकड़ा मिला। समझ जाते देर न लगी। राज्य के खजाने से चोरी हुई थी
और चोर इसी रास्ते से भागते हुए कुछ सोने के टुकड़े गिरा गया था। सरपंच ने राजा को संदेश भेजा। कुछ ही घंटे में राजा के सैनिक गांव पहुंच गए। शेरू को देखकर कप्तान ने कहा, अगर ये कुत्ता ना होता तो हमें चोरी के बारे में पता ही न चलता। ये गांव का नहीं, राज्य का रक्षक है। शेरू खुशी से भौंकने लगा। उसके लिए तो ये सब खेल जैसा ही था। बंदर और लोमड़ी की चालें फिर शुरू हो गई। बंदर बोला, अब तो सैनिक भी आ गए। अब मैं अभी कोशिश करूं तो पकड़ा जाऊंगा, लेकिन रात में मौका मिल सकता है। लोमड़ी बोली, तुम्हारी ऊंची छलांगे भी काम नहीं आएगी। असली चालाकी तो मेरे पास है। मैं आज रात बिस्कुट लेकर ही मानूंगी। दोनों फिर से योजना बनाने लग गए। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग सो चुके थे, लेकिन शेरू सोने का बिस्कुट अपने बगल में रखकर जाग रहा था, जैसे उसे पता हो कि कोई चोरी करने आएगा। सबसे पहले बंदर चुपके से छत से उतरा और धीरे धीरे आंगन में आया, लेकिन शेरू की सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। जैसे ही बंदर करीब आया, शेरू जोर से भौंकने लग गया। बंदर घबराकर पेड़ पर चढ़ गया और फिर कभी नीचे नहीं आया। कुछ देर बाद लोमड़ी आई। वह बड़े प्यार से बोली, शेरू भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ताजा ताजा मांस लाई हूँ। इसके बदले में बस वह चमकीला बिस्किट दे दो। शेरू ने बिस्किट पर नजर डाली और कुछ पल सोचा, फिर घूरते हुए भौंका। लोमड़ी घबराकर पीछे हट गई। लोमड़ी को समझ आया कि शेरू मूर्ख नहीं, समझदार है। वह चुपके से जंगल की ओर वापस भाग गई। अगले दिन सुबह राजा स्वयं गांव आए। उनके साथ सैनिक और मंत्री भी थे। राजा ने शेरू के सिर पर हाथ फेरा और बोले, तुमने पूरे राज्य की मदद की है, चोरी का पता लगवाया और मेरा खजाना बचाया। तुम बहुत बहादुर हो। शेरू दुम हिलाने लगा। राजा ने गांव वालों को इनाम दिया और फिर शेरू के लिए विशेष पुरस्कार घोषित किया। राजा ने कहा, शेरू को राज्य का सम्मानित रक्षक घोषित किया जाता है। इसके साथ ही राजा ने शेरू को रोजाना दूध और बिस्कुट भेजने का आदेश दिया। असली बिस्कुट सोने वाले नहीं। गांव में खुशी का माहौल बन गया। पूरा गांव जश्न मनाने लगा। बच्चे शेरू के गले में फूलों की माला पहनाने लगे। महिलाएं उसके लिए मिठाई लेकर आई। गांव में लोग कहते थे कि सोने का बिस्कुट तो चोर का था, पर असली सोना तो हमारा शेरू है। शेरू को भी ये बातें बहुत पसंद आई। उसने अपनी धूम खुशी से हिलाई और सोचा, मुझे चाहे सोना मिले या नहीं, मेरा गांव ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना
मिलेंगे किसी और अच्छी प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो के साथ।